आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। कहीं पर नदियां बहती हैं।
वैसे ब्लॉगर हैं कि अंतिम सेशन की ओर, दैट इज द वैलिडिटी सेशन। तो अभी तक हमारा 5 दिन का जितना भी कार्यक्रम था इस वर्कशॉप को लेकर के, आई थिंक दैट हैज़ ऑलमोस्ट बीन कंप्लीटेड। जितना कि मॉड्यूल हमें हमारे KRPs को स्टेट लेवल पे दिया गया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो कंप्लीट मॉड्यूल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हुआ है। लास्ट डे स्टेट में भी डिस्कशन ही था, ऑलमोस्ट डिस्कशन मोड में ही थी वर्कशॉप। जो भी 4 दिन की चीज़ें रही उन्हीं को एक बार फिर से डिस्कशन मोड में लेके गई लास्ट डे। बट यहाँ पे क्योंकि आप सभी दूर दराज से आए हैं और यू हैव टू गो टू देयर होम्स नाउ, सो हमने वो डिस्कशन, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कशन जो है वो सभी टॉपिक्स के ऊपर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए हम आप जल्दी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 दिनों में हम सभी यहाँ पे रहे। जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें की हैं, इन 5 दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ भी सीखा है, सीखा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हम सभी लर्नड हैं ऑलरेडी। जो कुछ भी चीज़ें हमने यहाँ पे KRPs ने हम लोगों के साथ जो है वो शेयर की हैं, और जो भी हमें लगा है कि हमारी नॉलेज में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है या कुछ चीज़ें रिफ़्रेश हुई हैं, तो उन सभी चीज़ों को करवाने का मकसद ट्रेनिंग का यही रहता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल में जा कर के रेप्लिकेट हों, तभी उन चीज़ों का फ़ायदा है। अगर हम यहाँ पे रहे और उन चीज़ों को यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे तो ट्रेनिंग्स का कोई मकसद नहीं रह जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम किसी ट्रेनिंग को करके जाते हैं, जब भी हम स्कूल में जाएंगे, तो हमारा जो बिहेवियर है या हमारा जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, टीचिंग जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं, उनमें अगर थोड़ा बहुत चेंज आया तभी पता लगेगा कि हम कोई ना कोई ट्रेनिंग करके आए हैं। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी पता लगना चाहिए जब भी हम क्लास में जाएंगे कि हमारे टीचर 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए गए थे और जब 5 दिन के बाद आए हैं तो उनके व्यवहार में कोई ना कोई जो है वो चेंज आया है, उनके पढ़ाने के तरीके में फ़र्क पड़ा है। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो 5 दिन हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, उसकी रेप्लिकेशन जो है वो हम जरूर स्कूल में करें। मुझे पता है कि हम जब भी ट्रेनिंग करके जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता है, एनर्जी रहती है कि हम कुछ ना कुछ नया सीख के आए हैं। डेफिनेटली वी विल डू सम डिफरेंट थिंग्स इन द स्कूल, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जाते हैं स्कूल में, वो चीज़ें फिर से ख़त्म होती जाती हैं और हम एक बार फिर से वही अपनी रूटीन पे जो है वो आ जाते हैं। तो काइंडली हम ऐसा ना करें। जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं किसी ना किसी तरीके से उनको अपडेट करके बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि बच्चों को उनका फ़ायदा हो। और दूसरी बात की मेथडोलॉजी की मैं बात करूँ या जो भी हमने इंफॉर्मेशंस यहाँ पे ली हैं उनकी बात करूँ, मैं वही कह रहा था कि हमारा कुछ ना कुछ जो है वो नयापन जो है वो स्कूल में दिखना चाहिए। हमारे हेड को पता लगना चाहिए, हमारे कलीग्स को पता लगना चाहिए, हमारे बच्चों को पता लगना चाहिए कि टीचर्स जो है वो सही मायने में कहीं ट्रेनिंग में गए थे और उनका कुछ ना कुछ व्यवहार या कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो है वो लेके आए हैं जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, ट्रेनिंग्स में जब हम आते हैं उसके बाद जब हम स्कूलों में जाते हैं तो डेफिनेटली हमसे पूछा जाता है कि आप ट्रेनिंग में थे, कैसी ट्रेनिंग रही। तो मोस्टली हम यही कहते हैं कि कुछ नहीं था। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कुछ नहीं था जी, बस ऐसे ही टाइम पास ही किया 5 दिन, है ना। मतलब ज़्यादातर लोगों की ऑब्जर्वेशंस जो है वो ट्रेनिंग के बारे में आज तक हमने देखी है कि ऐसी ही रहती है। चाहे हमने चीज़ें सीखी भी हों बट
हम ऐसा ही बोल देते हैं कुछ नहीं था यार, ऐसे ही था, बस 5 दिन निकाले जैसे तैसे है। तो ये जो एक नेगेटिविटी है, जैसे अभी सर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये जो नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें हम अपने बारे में बोलते हैं ना, यही चीज़ें जो है वो फील्ड में जाती हैं और उसी चीज़ का इम्पैक्ट जो सोसाइटी में जाता है, और सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो टीचर के प्रति इस तरह से ही गलत बनता है, क्योंकि हम अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं, अपने सिस्टम को खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं। सिस्टम कोई भी सही नहीं होता है, हर एक सिस्टम में कोई ना कोई खामियां, कोई ना कोई कमी रहती है। बट कोई पेड़ अगर खुद ही अपनी जड़ों को खोदने लग पड़े तो क्या वो खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसलिए अपनी जड़ों को नहीं खोदना है। अगर कुछ सीखा भी नहीं है तब भी हम बाहर जाके यही बोलें कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ताकि सोसाइटी में भी पता चले। सोसाइटी भी लोग बोलेंगे कि ऐसे चले जाते हैं जी मास्टर 5-5, 10-10 दिनों के सेमिनार पे। ज़्यादातर सेमिनार वर्ड का यूज किया जाता है, जबकि सेमिनार तो कहीं होता ही नहीं है। सेमिनार पे चले जाते हैं और ऐसे जी टाइम वेस्ट होता है। तो वो उनको कैसे पता चला कि टाइम वेस्ट होता है? हमने बताया ना उनको, हम ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि जब हम सेमिनार में जाते हैं तो हमारा वहाँ टाइम वेस्ट होता है। और यही इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स सोसाइटी में चली गई है जब से ट्रेनिंग्स लगी हैं। तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ट्रेनिंग में जब टीचर जाते हैं तो वो टाइम वेस्ट होता है। हम टीचर को ट्रेनिंग में भेजते हैं, एसएमसी के फ़ोन आ जाते हैं, वो ये करते हैं कि नहीं जी हम भेजेंगे टीचर को, ये तो टाइम वेस्ट होता है। ये है भाई, ट्रेनिंग जो है इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सर्विस। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो है वो दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ। ये हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिफ्रेशिंग है, कंप्यूटर की तरह रिफ्रेश करता है। कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, बड़े दिनों के बाद ऑन करेंगे तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज वो हैंग मारने लगता है। तो सेम इज द केस विद द ह्यूमन माइंड। अगर इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये भी हैंग मारना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिफ्रेशिंग। और ये साइकोलॉजिस्ट्स जो भी हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये चीज़ें रखी हैं कि नहीं, टीचर की इन सर्विस ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ट्रेनिंग्स जो है वो शेड्यूल की जाती है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट केवल मैं 2 ही करता हूँ टीचर से, जब भी ट्रेनिंग का क्लोजिंग सेरेमनी होती है मैं यही बताता हूँ कि एक तो जो भी हमने यहाँ पे सीखा है उसका 100% जो है वो बच्चों को दे, जो नहीं भी सीखा है तो भी 100% दें। 9 to 3, 10 to 4 हमारा अपना 100% बच्चों को जाना चाहिए। सेकंड, अपने सिस्टम को कभी भी क्रिटिसाइज ना करें। ये मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ। सिस्टम चाहे कुछ भी है, कितनी भी गलतियाँ, हर एक चीज़ है, बट कभी क्रिटिसाइज ना करें जी कि अब बहुत बुरी हालत है, एजुकेशन की बुरी हालत है, इसकी बुरी हालत है, उसकी बुरी हालत है। ठीक है, सभी को पता है बुरी हालत है, बट वी आर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एंड आई थिंक वी शुड नॉट एट लीस्ट क्रिटिसाइज आवर सिस्टम। हमें अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ना। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी 5 दिन आप लोगों के साथ यहाँ पे हम सभी ने बिताए हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव जो है वो रहा है। मेरे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे ट्रेनिंग्स में जुड़े हुए कम से कम 15-20 साल इस तरह के काम करते हुए हो गए हैं। तो मैं तो आज भी यही देखता हूँ कि जब भी कोई ट्रेनिंग लगती है, जब भी हमें कहीं दूसरे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, तो हमारी जो है वो और ग्रूमिंग होती है, हम और निखरते हैं। अभी भी आज भी हम जैसे आप लोगों के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि हाँ ये भी चीज़ें होती हैं जो शायद किसी दूसरे बैच में मुझे नहीं सीखने को मिली। इसलिए कहते हैं कि लर्निंग इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट स्टिल गोज फ्रॉम वॉम टू टॉम। ये चलती रहती है, बट उसके लिए यही है कि हमें हमारे अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। तो इसलिए कोई भी प्रोग्राम है। दूसरी बात, एक और रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आपको ट्रेनिंग्स के लिए कॉल आती है कहीं से कि भाई ट्रेनिंग है, कोई वहाँ जाना है, तो वो मैं मानता हूँ कि अर्जेंसी होती है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, बट मैं तो ये मानता हूँ कि जब भी आपको कोई ट्रेनिंग की कॉल आए आप उसमें ज़रूर जाएं। अगर आपने अपने आप को एक्सपोजर देना है तो आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक्सपोजर स्कूल में बैठ के नहीं मिलेगा। हम फ़ोन करते हैं टीचर्स को कि भाई आपकी ऐसी ड्यूटी लगा दें, नहीं जी नहीं मैंने नहीं जाना, दूसरा नहीं जी मैंने नहीं जाना, मतलब बड़ी मुश्किल से हमें ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। चलो ये आरपी की बात तो अलग है, वो आरपी सभी बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी ऐसा हर एक आदमी जो है वो आरपी बन सकता है। ये ना सोचें कि मैं नहीं आरपी बन सकता जी, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। भाई वही बात है कि जब आप
आप उसमें जाएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि आप नहीं बन सकते? जब आप उसमें जाएंगे, उस सिस्टम को देखेंगे, तभी पता लगेगा कि मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, है ना? अब दूर बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं जी मैं नहीं बन सकता। तो मैं तो कहता हूँ कि जिसको भी फोन पे आरपी की आपकी ड्यूटी लगानी है, कोई बात नहीं सर लगा दो, वी आर रेडी, हम जाना चाहते हैं। तो कहीं कोई गोली नहीं मारता। यहाँ हमारे केआरपी थे, इन्होंने कभी एज ए केआरपी परशुराम जी को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी ने पहले एज ए केआरपी काम किया हो, बट दे टुक द इनिशिएटिव। गुरविंदर जी ये इन्होंने खुद कंसेंट दी कि सर हमें भेजना, ये इंग्लिश की ट्रेनिंग करके गए थे यहाँ से, बट इन्होंने बोला कि सर सोशल साइंस की होगी तो हमें भेजना, हमें भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी लेंगे तभी ना जी, अपॉर्चुनिटी लेंगे नहीं तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए अपॉर्चुनिटी अवेल करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको ट्रेनिंग्स के लिए कॉल आती है, आप हेड्स बोल रहे हैं कि नहीं आपको लीव नहीं करना है, उनको बोलो कि नहीं आपको लीव करना पड़ेगा, आई हैव टू गो, सो लीव मी, मुझे लीव कीजिए, मैंने ट्रेनिंग के लिए जाना है, जरूरी है। तो ये मतलब हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए अगर हमें ग्रो करना है। तो अगर हमने वहीं रहना है, जैसे सर बोल रहे थे कि वही उसी कैलकुलेशन में टाइम बिता देना है कि इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई, डीए मिल गया नहीं मिला, ये है वो है, और उसी स्कूल में सुबह 10 बजे घर से उठ करके स्कूल चले गए, स्कूल से उठ करके शाम को घर आ गए, तो बस लाइफ वहीं खत्म है। लाइफ उसके लिए नहीं है। लाइफ में अगर उसमें एक्साइटमेंट लानी है तो आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, उसमें नयापन लाना पड़ेगा, है ना, तभी एनर्जी बनी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमें 5 दिन जो है वो यहाँ पे कोऑपरेट किया। 5 दिनों में अगर किसी तरह की कोई हमारी मैनेजमेंट में किसी तरह की कमी रही होगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसमें कमियां रह ही जाती हैं, है ना। परफेक्शन कहीं भी नहीं है। जहाँ परफेक्शन हो गया तो फिर ग्रोथ खत्म हो जाती है, सीधी सी बात है ना। जब हम बोलेंगे परफेक्ट हो गया जी, अब तो एवरीथिंग इज ओके, तो उसके बाद ग्रोथ नहीं है, वहीं स्टॉप है। इसलिए ग्रोथ का जो एक चांस है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए कि इस बार इतना है, अगली, जैसे मैंने फर्स्ट हिंदी की ट्रेनिंग की थी, उसमें कुछ कमियां रही, वो मैथ में इम्प्रूव की, फिर साइंस में, फिर इंग्लिश में, और अभी सोशल साइंस में। तो इस तरह से जो है वो आपके एक्सपीरियंस, आपके जो फीडबैक है उसके हिसाब से जो है वो हम करते हैं, तो कमियां रह जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ें लगी हों। दूसरा, अगर किसी के प्रति मेरा कोई एटीट्यूड इन 5 दिनों में बिहेवियर कोई ऐसा नहीं रहा हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे जब काम करेंगे तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर 5 दिन जो है वो आप लोगों को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा रुकावट भी देनी पड़ती है, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं तो सीधे बोलता हूँ, अनुशासन के बिना परिवार खत्म, देश खत्म, सोसाइटी खत्म। जहाँ अनुशासन नहीं है तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। बाकी हमारे केआरपीज़ जो भी साथी हैं यहाँ पे जिन्होंने 5 दिन सेवाएं दी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। और केआरपीज़ को भी कभी कभी मैं बोल देता था कि ऐसा नहीं है, ऐसा करो आप, तो अब बोलना पड़ता है, उसके लिए मुझे माफ़ करें, क्योंकि सारी चीज़ें चलाने के लिए जो है वो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो हम कुछ नई ऊर्जा के साथ अगली ट्रेनिंग्स में मिलेंगे। शर्त है कि हम अगर यहाँ रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम रिलीविंग की ओर चलेंगे। एक तो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करें, अटेंडेंस, टीए बिल आप चेक कर लें, दोनों साइड साइन किए हैं। अभी मेरे पास एक टीए बिल आया, उसमें पीछे साइन नहीं है, जो कि मैंने पहले भी कहा था, सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर नीचे, वो चेक कर लें। अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ये वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी चेक कर लें। दूसरी बात चाहिए हमारे चैनल के लिए कि ये ट्रेनिंग कैसी थी, कोई भी वॉलंटरली प्लीज़ उतनी देर हम दूसरी जो रिलीविंग वगैरह है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी आपके बीच में से आ जाओ। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और ये 5 डे की जो ट्रेनिंग थी, इस ट्रेनिंग में सबसे अच्छी बात ये बोलूँगी कि जो हमारे केआरपी से और हमारे जो श्री ओंकार सर जी थे,
इन्होंने जो भी हमें चीज़ें सिखाई हैं वो शायद ही मैं बोलूँ कि मैंने अपनी स्कूल जर्नी में या अपनी जब से मैं इस टीचिंग फील्ड में आई हूँ मैंने इतना अच्छा कनेक्टेड वे देखा हो, तो मेरे लिए सबसे अच्छी थी। मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मेरे लिए बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रहा नई चीज़ों को सीखने का। और साथ में जो यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस टीचर बैठे हुए हैं इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो जो अदर स्कूल से जितने भी टीचर्स आए हुए थे इनसे जो जो मुझे आइडियाज़ मिले कि कैसे बच्चों के सामने जो चीज़ों को प्रेजेंट करना है, कैसे बच्चों को जो एक नए वे में टीच करना है, कैसे बच्चों को जो है वो आने वाले समय के लिए एक प्रोफेशन में लेके जाना है, मैंने वो काफ़ी कुछ इन सबसे सीखा। क्योंकि हमारे टाइम की एजुकेशन और आज के टाइम की एजुकेशन में लिटिल बिट बोल सकते हैं है डिफरेंस तो है। तो मुझे काफ़ी कुछ मिला और काफ़ी कुछ मैं इनसे जो सीख के जा रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था ये और एक वास्ट एक्सपीरियंस था। और नई नई चीज़ों के साथ कनेक्टेड होके काफ़ी कुछ सीखना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मैं सरस्वती चंद्र टीजीटी आर्ट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल संधि शिक्षा खंड क्याणी 5 दिनों से हम सभी साथी जो हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के भिन्न भिन्न स्कूलों से यहाँ आए हुए हैं और जो हमारा ग्रुप है या जो हमारा समूह है या जो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है वो है सोशल साइंस। सामाजिक अध्ययन के लिए हम 5 दिसंबर 2023 को हम यहाँ सब लोग एकत्रित हुए थे और उसके बाद आज 9/12/2023 हाँ मिस्टेक हो जाता है, स्लिप हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो आज सभी अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। जैसा कि ट्रेनिंग के विषय में हम लोग कहें तो ट्रेनिंग जो है ये हमेशा सीखने का कार्यक्रम रहा है। चाहे हम किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग में जाएं तो कुछ ना कुछ अध्यापक हो या ट्रेनी हो वो सीखता है। और इसी तरह से यहाँ भी हमारा 5 डेज वर्कशॉप कहें ट्रेनिंग कहें ये चली। और इस ट्रेनिंग में जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे, रिसोर्स को आजकल KRP कर दिया हुआ है और बहुत सारा जो मटेरियल है सामाजिक अध्ययन से संबंधित 5 दिनों में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। जब हम आए तो हमारा एक समूह था और यहाँ पर फिर हमारे 6 समूह हो गए और अलग अलग समूहों को अलग अलग गतिविधियां जो दी जाती थी हमारे अध्यापक साथियों ने बड़ी तन्मयता से उस कार्य को पूरा किया। और आज हम समापन की ओर जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे TTI हैं श्री ओमकार वर्मा जी, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं श्री परशुराम जी, दिनेश अग्रवाल जी, कुलविंदर जी, बलवीर जी और संदीप जी। साथ में मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने डिसिप्लिन मैनर में अनुशासनात्मक तरीके से 5 दिन की कार्यशाला को जो है वो संपन्न करवाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। और जैसे अभी हमारे से पहले वक्ता आए हुए थे सुश्री, आप इनका नया नया जॉब है, शौक है, नया जोश है और ये होना भी चाहिए। वाकई जब हम लोग कर्मचारी बन जाते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो कक्षा कक्ष हो, चाहे हमारे सीनियर साथी हों,
चाहे हमारा इस प्रकार का कार्यशाला का कार्यक्रम हो, बहुत कुछ सीखते हैं। और ये सब हम लोग स्कूलों में अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये सबसे अच्छा होगा। और हम ये नहीं कहते कि करते नहीं हैं, इससे और बेहतर करते हैं। पर शर्त फिर वही आ जाती है कि सामने आने का जो हमारा पैमाना है वो तो हमारा एनुअल रिजल्ट है या कोई इंस्पेक्शन डे है, उन में ये सारी चीजें जो है वो समाहित हो जाती हैं। बाकी सारे अध्यापक जो हैं ये प्रतिभाओं के धनी हैं और बच्चों को जितनी शिक्षाएं दे रहे हैं ये हमारे लिए भी फ्रूटफुल हैं और उन बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल है। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने जो कुछ यहाँ 5 दिन में सीखा है उसको अपनी विद्यालय में जो है वो कार्यान्वित करें। इसी के साथ धन्यवाद। सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रोग्राम इंचार्ज श्री ओंकार सर जी और हमारे सारे टीआरपी और अध्यापक साथियों को मेरी ओर से नमस्कार। ये 5 डेज जो कार्यशाला हमारी लगाई गई ज्योग्राफी बेस्ड, इसमें जैसे हमें तो पहले से भी वैसे सभी टीचर्स को नॉलेज थी और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हमें ये बताया गया कि इसमें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन के लिए जो है बच्चों को तैयार करवाए जाएं और ग्रुप में हमें बांटकर जो भी एक्टिविटी दी गई उसमें ऐसा हुआ कि सब टीचर्स ने जो है अपनी अपनी भागीदारी जो है वहाँ सुनिश्चित की। सबने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो भी जैसे चाय वगैरह दी गई, खाना वगैरह दिया गया, वो बहुत ही टेस्टी था। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, पर फिर भी फीडबैक ली सबसे। उन्होंने बोला कि चाय भी टेस्टी थी और साथ में जो बिस्कुट भी दिए गए वो भी टेस्टी थी। और कल जो हमें चंपियाली धाम खिलाई गई वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी थी। और भी हमने सब कुछ सीखा, बड़ा कुछ सीखा। और सर ने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, ओंकार सर ने, कि हम बाहर जाकर जो है किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है ना फैलाएं, क्योंकि हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाया गया है कि बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करके कंपटीशन के लिए तैयार करवाया जाए कि किसी भी वो कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और सर ने ये भी बताया कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले बड़े होंगे, तो उसकी आप परवाह ना करें। मतलब क्रिटिसाइज करेंगे लोग, उसकी आप परवाह ना करें, आप अपना काम जो है वो जारी रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैडम ने बड़ी अच्छी फीडबैक दी है, जो रिक्वायर्ड थी वो किसी ने नहीं दी, खाने की और चाय की और साथ में बिस्किट की। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, टाइम आपका नहीं लेंगे ज़्यादा। फर्स्ट 10 जो है वो यहाँ से हम नाम बोलेंगे, वो 10 लोग आगे आ जाएंगे, इकट्ठी फ़ोटो हो जाएगी और इकट्ठा हम उनको हर एक चीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट। नाम सुन लें प्लीज़। संदीप कुमार। एक और सूचना, जिन्होंने बैग ले लिए हैं उन्होंने रिसीव करने हैं। अभी रिसीव गवर्नमेंट हाई स्कूल सकरेड़ा। ऋतु शर्मा परछोड़। आप
अगला रुचि सिंह और तू वेट करना वेट 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 मीना कुमारी, मेघराज कांदला, वेट करना वेट करना। केवल कृष्ण बुनियाद, सर टीएपी साइन किए के लिए क्या देना है सर एक बार चेक करके देना जिसको लिविंग मिल गई है वो जा सकते हैं, बट लंच करके जाना, सभी लंच बना हुआ है। नमस्कार, मैं दिनेश अटवाल, टीजीटी आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रोहण एज अ रिसोर्स पर्सन यहाँ पर 5 दिन की कार्यशाला में कार्यरत था। और मैं इससे पहले बिलासपुर डाइट में समग्र शिक्षा के स्टार प्रोजेक्ट के तहत 5 दिन की ट्रेनिंग करके आया था नवंबर महीने में। और अभी यहाँ पर एज ए आरपी मैंने यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था सोशल साइंस का, उसके जो है रिसोर्स पर्सन के तौर पर कार्य किया। और 5 दिन की कार्यशाला जो थी वो बहुत ही सुचारू रूप से रही। बहुत ही अच्छे ढंग से सभी टीचर्स ने, जो भी विभिन्न ब्लॉक से स्कूल से आए हुए थे, उन्होंने बहुत सहयोग के साथ में बहुत सी चीज़ें सीखी। और उनको जो है ज्योग्राफी के बारे में जो है वो चीज़ें सिखाई गई कि बच्चों को किस तरीके से जो है हमें ये सारी चीज़ें सिखानी हैं। धन्यवाद। मैं गुलविंदर सिंह, टीजीटी आर्ट्स, वर्किंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूंडी डिस्ट्रिक्ट चंबा। मैंने एज आरपी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाइट सरू में काम किया। हमें सोशल साइंस की वर्कशॉप के लिए कहा गया था, तो उसमें जो मेन फोकस था वो जियोग्राफी विषय पर था। इसके अंतर्गत जितने भी विषय थे, उपविषय थे, उन पर हमने विस्तार पूर्वक से यहाँ कार्यशाला में आए हुए सभी अध्यापकों को सिखाया। तो मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूँ कि हमारे द्वारा ये दी गई सभी अध्यापकों को ट्रेनिंग क्लासरूम तक पहुँचेगी और बच्चों का जो लर्निंग स्टैंडर्ड है वो इस कार्यशाला में दिए गए टिप्स के द्वारा जो है वो ईजी होगा और बच्चों को इस कार्यशाला का ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद। मैं बलवीर सिंह, टीजीटी आर्ट्स, जीएचएस लेसवी एजुकेशन ब्लॉक कलेल, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। और मैं डाइट चंबा में यहाँ पर एज ए की रिसोर्स पर्सन के रूप में परफॉर्म करने के लिए आया था, क्योंकि हमारी इससे पूर्व जो है स्टेट लेवल की जो हमारी ट्रेनिंग है वो डाइट बिलासपुर में हुई थी।
और सोशल साइंस जो है सब्जेक्ट इस पर लिया गया था, जिसमें स्पेशल फोकस जो है ज्योग्राफी पर किया गया था। और ज्योग्राफी में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और बेसिक जो ज्योग्राफी है और उसके जो यूजेस हैं, चाहे वो ग्लोब हो, मैप हो, उसके रिगार्डिंग जो है हमने इस वर्कशॉप में काफ़ी डिटेल में एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है वो सिखाने की कोशिश की है। और जितना हमने स्टेट लेवल पर सीखा था और अपने लेवल पर कोशिश की है कि जिला स्तर पर भी हम उन चीज़ों को आगे ला सकें, ताकि वो आगे स्कूलों में जाएं और स्कूलों में वो बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और बच्चों से वो एक्टिविटीज़ करवाएं, जिससे कि बच्चों का जो है सामाजिक विज्ञान में उनकी रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो और वो अच्छे से उनको समझ सकें और कर पाएँ। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सतीश कुमार, टीजीटी आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीखट से। आज डाइट सरों में कि KRP के तौर पर कार्यरत हूँ। तो हमने जो बिलासपुर डाइट से हमारी जो ट्रेनिंग नवंबर माह में हुई थी, वहाँ पर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसका आज समापन समारोह जो यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यशाला हुई है डाइट सरों में, बड़ी विधिवत ढंग से हुई। और हमने जो वहाँ से जो भी ट्रेनिंग ली थी और उसको यहाँ पर पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। और हमारे जो अध्यापक साथी जो अलग अलग शिक्षा खंडों से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे, उन्होंने बड़ी सही ढंग से अपनी सहभागिता निभाई और उन्होंने प्रैक्टिकल करके सीखा और समझाया। और उसमें डाइट में ऐसी चीज़ें हैं कि हम अलग अलग जगह से आते हैं और अलग अलग अनुभव शेयर करते हैं और नए नए अनुभव हमने जो सीखे उनके साथ शेयर किए और उन्होंने भी अपने नए नए अनुभवों से आते पूरी डाइट को एक और शिक्षाप्रद बनाया। और आशा करते हैं जो भी इन्होंने सीखा है उसको आगे कक्षाओं में अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बच्चे अच्छे ढंग से सीखें। और इसमें भूगोल विषय जो है जिसके ऊपर स्पेशली स्ट्रेस दिया गया था, उसके ऊपर बच्चों की रुचि बन सके। धन्यवाद। मेरा नाम परशुराम ठाकुर, टीजीटी आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महला। मैंने KRP 5 डे टीचर ट्रेनिंग सोशल साइंस में काम किया, जिसमें ग्लोब्स और मैप्स और उसकी इम्पोर्टेंस और करिकुलम में उसकी क्या किस ढंग से हम एक्टिविटी बेस्ड उसको पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में 5 दिन पूरा डिटेल से बातचीत की इनके साथ, क्या किस ढंग से और इफेक्टिव कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ट्रेनिंग हुई, ये 5 दिन की वर्कशॉप में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला हमारी भावी पीढ़ियाँ उनको और अच्छे ढंग से ये पढ़ा पाएंगी और हमारा क्लासरूम जो टीचिंग है और इफेक्टिव होगी। थैंक यू। नमस्कार। अच्छा, आपका ना सामान था और डाइट वाला बैग लिए आपने? मैं डाइट में हूँ, इसीलिए फ़ोन किया मैंने।